हरे रामकृष्ण। कलकत्ता से किशन रागानी आप सबके सन्मुख। आज मैं एक महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र दैत्य गुरु के परिवर्तन की सूचना लेकर आया हूँ। आज 29 जून से 26 जुलाई 2025 तक एक महीने के लिए शुक्र मेष से अपने खुद के साधारण राशि वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 26 जुलाई 2025 को ये मिथुन में बुध की राशि में चले जाएंगे। ये जो एक महीना है ना, ये बहुत ही सुंदर आपका बीतेगा। शुक्र को इस संसार का स्वर्ग कहते हैं। शुक्र जिसका अच्छा है उसका पूरा जीवन धन भवन वाहन आभूषण इत्र माना शराब फिल्म इंडस्ट्री कैसीनोज और बार्स माना दुनिया भर का ऐश्वर्य इसमें समाया हुआ है। राज कपूर का एक गाना आता है ना, स्वर्ग यहीं नर्क यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। हमें जो सितारों में जो मालूम है भाई क्या है, वो बस सब चीज़ें असाइड करके देखा जाए तो शुक्र है ना, पृथ्वी का स्वर्ग है। ये अच्छा हो तो माना जग अच्छा। आपके पास पैसा है तो सब है, शरीर सुख पैसा शुक्र अच्छा तो सब अच्छा। तो ये जो चेंज है ना, ये मोस्टली आप सबके लिए अच्छी है, वेरी बैड किसी के लिए नहीं है, ये मैं बताऊं। शुक्र महाराज में एक क्वालिटी होती है, शुक्र अगर सूर्य के साथ रहता है तो रेत का पहाड़ होता है। आदमी के जो ख्वाब होते हैं ना, मैं कॉम्बिनेशंस बताऊं ग्रहों के साथ शुक्र की, ये जो ज्योतिष सीख रहे हैं ना उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मैं इसके लिए 5 मिनट आपको दे रहा हूँ। शुक्र सूर्य के साथ हम रेत का पहाड़ करते हैं। कहते हैं ना, आज से निराश भाई रात को सोएगा कि मैं कल जाऊँगा ये सब करके आऊँगा, और माना उसके दरवाजे पे माना पहाड़ है माना खुशियों का। सुबह को दरवाज़ा खोलेगा तो रेत का रेगिस्तान हुआ होगा, सफल नहीं होता है। इनकी अमित्रता है। इस जातक की दाईं आँख खराब होती है, संभालना चाहिए। शुक्र चंद्रमा ये वैभव है, माता का सुख धन भवन वाहन मित्रवान जनता दुनिया भर की खुशी नसीहतें सब साथ हैं। शुक्र मंगल के साथ प्रेम विवाह करा के छोड़ता है, ठीक है। शुक्र बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग सबसे अच्छा माना। धन भवनवान धनवान होगा आदमी, लेकिन थोड़ी पत्नी की कलह होगी। और शुक्र गुरु, मैं किशन रागानी को इस कॉम्बिनेशन को बहुत अजीब तरीके से देखता हूँ। ये इंसान धनवान तो होगा लेकिन इसके मन में भटकाव होगा, भटका हुआ रही। शुक्र गुरु भटकाव होगा आदमी को। ये मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी कहानी है। एक जंगल था, उसमें एक कुटिया थी, उसमें साधु रहता था, वो गुरु था। उसके सामने ठीक एक वैश्या रहती थी, और वो दोनों भाई सुबह को वो भी जल चढ़ाने आता था सूर्य पे, और वो भी नहा धो के फ्रेश होके जल चढ़ाने आती थी। तो उसकी नज़र गुरु से मिलती थी। गुरु उसको देखते थे, उनके सौंदर्य में भटकाव होता था। और उधर ये जो शुक्र थी वैश्या, वो इनके वही गठीले बदन और उसमें माला वाला पहनी हुई में उसके भटकाव माना दोनों को भटकाव होता है, ठीक है। ये योग थोड़ा कम है, आदमी चरित्रहीनता को संभाले। आगे होता है शुक्र और शनि, ये मियाँ बीवी योग है। अगर आपकी कुंडली में इसकी कॉम्बिनेशन है तो अगर आप रिक्शा वाले के घर में पैदा हुए हैं, जूता पॉलिश करने वाले घर में, आप आसमान के रईस बन जाओगे। शुक्र राहु ये सबसे खराब कॉम्बिनेशन है शुक्र की। शुक्र राहु लंपट बनाता है इंसान को। गेज और लेस्बियंस जो होते हैं ना, वहाँ भटकाव माना चरित्रहीनता, भटकाव, पागलपन की सीमा तक होती है इनमें। इनको मेरी सलाह है, जिनकी कुंडली में शुक्र राहु एक साथ हो ना, उनको नींद में से उठ के 1 घंटे तक अपनी शक्ल नहीं देखनी चाहिए। घर में काजल की डिब्बी बाहर फेंक देनी चाहिए। नेल पेंट कभी नहीं लगाए, ये लेडीज़ हो या जेंट्स हो, और कोई नाखून न बढ़ाए।
और शुक्रवार के वाइट कपड़े पहने, उस पर सेंट लगाएं, सेंट लगे हुए जल से पानी से स्नान करें और चींटियों को शक्कर खिलाएं। ये बहुत ज़रूरी है। ये लंपट योग बहुत डेंजरस होता है। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। शुक्र केतु ये बहुत ही अच्छा होता है। ये इंसान ज़्यादातर शादी नहीं करते हैं, सन्यास जी होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इस कॉम्बिनेशन की जो आज ये एंट्री हुई है हमारे पास, उसकी भाई आपके एक एक राशि पर क्या असर होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये इस पे शनि की तीसरी दृष्टि है, ठीक है। ये भाई साधारण अध्ययन है। मेष के दूसरे भाव में आ रहा है ये, तो इनके पास मल्टी रिलेशंस माना चरित्रहीनता का भय रहेगा इनको। रिश्तों का, प्यार का, दाम्पत्य में कलह, छद्म रिश्ते होंगे ना, वो टूटेंगे, उनकी उजागर होंगे। थोड़ा सावधान रहें। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी खराब रहेगा। धन वैभव की कमी नहीं होगी। नए नए फैशन के आप ब्रांडेड कपड़े पहनोगे, भौतिक भोग विलास सुख प्राप्ति होगी। आप नए नए कपड़े लोगे, आभूषणों को चेंज करके नए पहनोगे, माना पैसा खूब है, लेकिन चरित्र का पीछे का दरवाज़ा बहुत ख़राब है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। आपको ईयर नोज थ्रोट ENT की तकलीफ़ें हो सकती है, चर्म रोग हो सकता है, और आप पे गंभीर शनि की दृष्टि है, तो आप थोड़ा सावधान रहें, एक्स्ट्रा मैरिटल से बचें, ठीक है। छद्म रिश्ते आपके टूट जाएंगे, बाकी असली जो दाम्पत्य होगा वो चलेगा। प्रेम, प्यार, ब्याह, साझेदारियाँ सब संभाल लेंगे, ठीक है। दाम्पत्य में भी आपको कोई ऐसी भाई परेशानी नहीं होगी। आगे वृषभ में यह तो परिवर्तन इसी राशि में हो रहा है। इसको हम मालव्य योग बोलते हैं, महापुरुष योग। स्त्री हो या पुरुष, ये बहुत ज़बरदस्त है आपके लिए। व्यक्तित्व में उभार, पर्सनैलिटी, धन, भवन, वाहन, मित्र और सबका साथ, सबका विकास, प्रेम आपका बढ़ेगा। विवाह अगर करना हो तो कर डालो। दाम्पत्य में अद्भुत ज़बरदस्त मजबूती आएगी। धीर गंभीर बनाएगा आपको परिवार में शनि के हिसाब से। ये आपके लिए बहुत ही तरक्की का समय है। मैं 8+ देता हूँ। यू आर 8+। बहुत अच्छे रिलेशन आपके रहेंगे। और अगर आप व्यापारी हो तो व्यापार बढ़ेगा, उद्योगपति हो तो उद्योग बढ़ेंगे, विदेशों की यात्राएं होंगी, आपकी कॉम्बिनेशंस होगी। बड़े बड़े उद्योगों से अगर आप मिलान करके अपना उद्योग चलाना चाहो तो बहुत तेज़ी से करना। होटल्स, वाइन्स और ये जुआ घर जो होते हैं ना, जुआ घर, बार्स, इनके कामों में बेइंतहा आपको सफलता मिलेगी। आभूषण के कार्य हो, ब्रांडेड कपड़ों के कार्य हो, उसमें आपको बहुत तरक्की मिलेगी। 8+ टाइम है और आपकी ज़िंदगी में बाहर है। आपको खाली अपनी हड्डियों और त्वचा का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। मिथुन, ये आपके खर्च भाव में 12वें में, तो इट इज़ लाइक नॉट बैड, लेकिन 80% आपका अच्छा है, 20% थोड़े कम रहेंगे, ठीक है। सुख सुविधाएं सब आ जाएंगी, ऐसी बात नहीं है। आप को विवादों से दूर रहना है। आपका खर्च है ना लग्जरी पे बहुत होगा। आपको 12वां घर है ना, तो स्वास्थ्य को भी संभालना है, अनिद्रा की भी शिकायत हो सकती है। आप विदेश की कोई भी यात्रा हो ना, उनको थोड़ा आप रोक लो, ठीक है। नहीं, खर्चे इतने होंगे और आपको वो फ़ायदा नहीं होगा। सुख सुविधाओं पर बड़ा खर्च होगा और आपके रिश्तों में भी खटास दिख रही है। एक्स्ट्रा मैरिटल आपके बढ़ेंगे, माना आपका ना भाई अपने जीवन साथी के साथ गद्दारी करेंगे, ऐसे भी आपके पास घटनाक्रम आ सकता है। इससे सावधान रहें। अति विलासी हो जाएंगे आप। पराई स्त्रियों पे आपका आकर्षण या पर पुरुषों पे आकर्षण बढ़ेगा। इसमें आपको मन को संभालना है, ठीक है बेटा। स्वास्थ्य, अनिद्रा बढ़ेगी,
12th हाउस में जिनका शुक्र है वो माना मिथुन वाले, अनिद्रा की आपको संभावना हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, कर्क राशि, ये 11वें घर में है, माना धन भाव में, ग्रेट 8+। आपको स्त्रियों से लाभ मिलेगा, चाहे आप स्त्री हों या पुरुष हों। जिनके 11वें में शुक्र होता है ना, उनको स्त्रियां ही उबारती हैं। स्त्रियों का संपर्क आपको फ़ायदा देगा। आप लेडीज़ से रिलेटेड बिजनेस करेंगे, लेडीज़ से चलेंगे। कहीं कतार लगी हुई हो भाई, आपको अपने दिखा रहे हैं पेपर्स, एक जेंट्स बैठा है, एक लेडीज़ है ना, तो शुक्र 11 वाले लेडीज़ वाले लाइन में जाएंगे तो इनका काम 100% होगा। लेडीज़ इनके लिए फेवरेबल है 11वें शुक्र के लिए, ये मैं बताऊं। ये इनका दायरा बहुत बड़ा होगा, समझे। और रत्न आभूषण बहुत खरीदेंगे आप इस समय में। ये 1 महीना आपके लिए ना काफ़ी, आप मन से दान करें। परिवार, रिश्ते, नौकर चाकर सब आपके साथ रहेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। आपको माना रियल स्वर्ग का दर्शन दिख रहा है कर्क वालों। आपका दायरा बढ़ेगा। अगर आप फिल्म्स में हैं तो आपकी फिल्म सेट हो जाएगी। आपके जो सेट लगे हुए हैं उनमें अचानक आपकी ऐसी बुद्धि आएगी कि भाई वो सुपर हिट फिल्में बनाओगे। गाने, लेखक, सबके लिए फ़ायदा है। ईमानदारी से चलें, बस आपकी यही है। आपके आसपास समारोह के काफ़ी इन्विटेशंस हो गए, आप कहोगे यार कहाँ कहाँ जाऊँ, ऐसे माना चारों तरफ प्रशंसा, भाग्योदयी समय है। आभूषण आपको बहुत लेने हैं। खान पान में आप थोड़ा ध्यान रखें, व्यस्तता में आप खान पान भूल जाओगे, इससे आपकी सेहत को थोड़ा हो सकता है। आपका उत्थान का समय है। आपका बड़ा भाई आपको कुछ समझाए तो उसकी बात सुनना, वहाँ से आपकी प्रगति के बहुत बड़ा कोई विराट रास्ता खुलेगा। क्या माना ये कर्क वालों, आप अपने भाई, बड़े भाई के कहने पर चलो, आपका उत्थान होगा। अब आगे बढ़ते हैं, सिंह राशि 10th हाउस, माना कर्म भाव में, ये मालव्य योग है। यहाँ आपकी बहुत चलेगी तेज़ी से। धन, भवन, वाहन, आनंद, हर तरीके से। स्त्री वर्ग से थोड़ा आपको विवाद होगा, उससे बचें। जिम्मेदारी संभालें और अपार सफलता मिलेगी। अगर आप फैशन डिज़ाइनर हो, फिल्म्स में हो, कंप्यूटर लाइन में, ज्वेलरी में हो, आभूषण, बार, कैसीनो में, और इन सब ऊपर जो है ना धंधे, कैसीनो, बार और आभूषणों के दुकानों में, चांदी, शराब, सब में धन वृद्धि होगी। आपको ज़बरदस्त फ़ायदों की बौछार होगी। महाधन आएगा। आपके बच्चों की शिक्षा में भी फ़ायदा होगा। सम्मान बढ़ेगा आपका। जीवन के सब लक्ष्य पूर्ण होंगे। और आपकी चांदी है, अगर आप इन आभूषण, ज्वेलरी और इन धंधों में हो, फिल्म लाइन में हो, संगीत, म्यूज़िक, फंक्शंस, पार्टी अरेंजमेंट्स, पीपल, सब के लिए बहुत फ़ायदा है। माना चारों तरफ से आपको खाली अपनी जिम्मेदारी संभालनी है। बी केयरफुल ऑफ योर ड्यूटीज़, ठीक है। अब वो आप करेंगे और अपना खुद का स्वास्थ्य संभालेंगे तो ये आपके लिए 8+ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कन्या राशि। कन्या राशि आपको 6 साल बाद बम्पर ड्रॉ खुला है। सब बंधनों से मुक्त, 9+, यस 9+। ये आपके ज़बरदस्त महाधन का समय है। ज़बरदस्त समय, परिवार, संतान के साथ महासुख संभव है। 6 वर्ष के बाद आपके पास ये समय है। आपका मन भाग्य भाव से सन्यासी बन रहा है। माना आपके मन में सन्यास आएगा और धन बेइंतहा आएगा, माना प्रविज्ञा योग की तरह। बहुत अच्छा है। धर्मपरायण हो जाएंगे। आपको लगेगा कि भाई कामेच्छा मेरी कम हो गई है। कन्या राशि वालों, माना आपके में भटकाव नहीं होगा। बुद्ध है ना, बुद्धि से चलता है, बुद्ध बुद्धि से चलता है, तो ये भटकाव में नहीं जाता है, ठीक है। शिक्षा में ऊंचाई, माना चारों तरफ खुशखबरियों का चौतरफा सैलाब आपके पास आ रहा है। और ये आप महीना है ना समारोह की तरफ बताओगे। दिस इज़ वंडरफुल मंथ फॉर कन्या राशि आफ्टर 6 years। तुला 8th हाउस, पाताल योग,
ये आपको थोड़ा अपने गुप्त रोगों से सावधान रहना है। आप किसी स्त्री से साझेदारी या स्त्री का सहयोग, पत्नी, माता, स्त्री कोई भी हो, वो आपको फल देगी। उनकी तरफ से आपकी भाग्य में एक बड़ी उछाल आएगी। वो आपकी पत्नी, माता, मित्र कोई भी हो सकती है। स्त्रियां हैं ना, तुला राशि वालों को बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देने वाली है। और आपको थोड़ा एक बात ध्यान रखें तुला राशि वालों, आपको थोड़ा शनि के हिसाब से थोड़ा स्वास्थ्य खराब होगा और क्रोध आएगा, उस पे अंकुश लगाना। आप दोस्तों को भी दुश्मन बना लोगे, थोड़ा इसमें ध्यान रखना। बाकी आपको वसीयत, जायदाद, ज़मीन, ससुराल से काफ़ी बड़ी ज़मीनें और माना आपको ससुराल की तरफ से कोई कारखाना, उसमें वो हाथ में मिल जाएगा, वसीयत मिल जाएगी, वरना कोई भी चीज़। भाई पत्नी तरफ के, पत्नी माता की जय हो। बिल्कुल, माता और पत्नी और फ्रेंड्स, कोई लेडीज़ हो। अच्छा, ये खाली जेंट्स के लिए नहीं है, लेडीज़ के लिए भी है। लेडीज़, आपके घर में जो लेडीज़ है ना, वो सब आपका साथ देंगी। आपको खाली गुप्त रोगों से बचना है तुला राशि वालों। भाई गुप्त रोगों की संभावना है। और आपके सैर सपाटे, साझेदारी में लाभ होगा। सैर सपाटे तेज चलेंगे। आप क्रोध करेंगे, फिर आपको उस जिससे क्रोध किया ना, उससे भय भी लगेगा। थोड़ा ये आप इसमें संयम बरतेंगे तो ये आपका अच्छा हो जाएगा। माना क्रोध मत करो। When the stars are in your favor, why you make anger? चलते जाओ, ठीक है। और चरित्रहीनता से बचना, गुप्त रोग लगने की है। माना कुछ आदमी गलत जगहों पे जाते हैं, वहाँ से गुप्त रोग ले आएंगे। डोंट डू दिस, चाहे लेडीज़ हो जेंट्स हो, ठीक है। धनु, 6th हाउस। अब छठा घर तो दुख भाव होता है। इट इज़ नॉट बैड। भाई धनु राशि वाले अपनी राशि फल का बड़ा इंतजार करते हैं। सावधान, आपका स्वास्थ्य थोड़ा कम रहेगा, दाम्पत्य में भी थोड़ी कमी आएगी। आपको अपनी भाषा, अपनी वाणी को संभालना पड़ेगा, ठीक है। जीवन साथी से आपको पीड़ा, झगड़ा मिल सकता है, उसमें संयम से समय निकाल दें। 1 महीने दुख भाव है। आपको षट रिपु से बचना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अभिमान को है ना, थोड़ा साइड में कर लो। कंफर्टेबली, पीसफुली इस टाइम निकालो। आपके दुख भाव है, ठीक है। और किसी भी स्त्री को कर्ज न दे। धनु राशि वालों, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, किसी भी स्त्री को आपने धन दिया ना, वो आपका खा जाएगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, आप पे कोई ब्लेम लगा लेगी। इससे बचना। बाकी आपके वह धन की जगह ठीक है। पत्नी या पति पक्ष की थोड़ी दिक्कतें होंगी, उनको संभालना है। और रोग शत्रुओं से भी बचना है। संयम से काम लें, शत्रु से बचें और कंफर्टेबली आप चल जाएंगे ना, तो 1 महीना निकल जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। धनु वाले गुरु के इंसान हैं। और मैंने जो कॉम्बिनेशन बताई गुरु और शुक्र, साधु खराब हो गया और उसकी पूजा चल गई वेश्या की। वेश्या जल चढ़ा रही है पूरा, उसकी तरफ साधु चढ़ा रहा है, उस पर नज़र गई। तो इन चीज़ों में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। मकर आपके 5th हाउस में है। आपका बहुत अच्छा समय। मकर राशि वालों, आप तैयार हो जाओ। Nobody is going to stop you anyway। आपको दुनिया भर के दुखों से राहत, भोग विलास इंद्र भगवान जैसा मिलेगा। इंद्र गुरु भाई, उनकी तरह पूरे ऐश्वर्य मिलेंगे। आपके रिश्तों में अच्छा ठहराव आ जाएगा। दीर्घकालीन योजनाएं आपके मन में आएगी, उनको कर डालना। भाई मेक ऑल यूर, भाई कहते हैं ना, अपने सब सपने पूरे कर दो। यूर ड्रीम्स विल कम ट्रू। आपने जो भी सोचा था ना पिछले 7.5-8 साल में, आ जाओ मैदान में। बहुत 30 साल बाद ये समय आया है, 19 साल के चक्कर में। आपको शादी, भाई आपको शादी वादी कुछ भी करनी हो वो भी कर लो। भोग विलास इंद्र जैसा मिलेगा।
बहुत संभल स्वच्छ समय है। और मैंने आपकी संतान का भी बहुत सुख मिलेगा। आप शेयर बाज़ार में भी फ़ायदा होगा। दीर्घकालीन योजनाएं, रिश्तों में ठहराव, आनंद, ऊंचाइयाँ, माना ऊंचाई है आपके जीवन की। दिस इज़ द स्टेटस हाई टाइम, बाई पॉश डेज ऑफ योर लाइफ। ठीक है, आप ये ध्यान रखना। और व्यवसाय, उद्योग, आप व्यवसायी हैं, उद्योगपति हैं, राजनेता हैं, मन की कर डालो, सब मिलेगा आपको। जो चाहोगे वही मिलेगा। मकर राशि वालों, बहुत अच्छा समय है। ठीक है। कुंभ राशि, आपके 4th हाउस है ही सुख भाव में शुक्र। सुख भाव में शुक्र माना 1000% यस, 9+। बिल्कुल परिवार, माता पिता, पति, प्रेमी, सबसे प्रेम, सामंजस्य और चौतरफा सुख, शांति, समृद्धि, परोपकारी मन हो जाएगा आपको। सेवकों, मित्रों, जनता का समर्थन मिलेगा। कोरोना काल के बाद पहली बार संपूर्ण ऐश्वर्य के दिन आए हैं आप। कुंभ राशि वालों, आपके जीवन के जंजाल का जाल काट। आपको कोरोना के समय से परेशानी थी, आप इंतज़ार कर रहे थे मेरी 7:30 हटे, शनि हटे, जंगल से रोड दिखा, फिर भी आप भटके हो। लेकिन अब आप मान लो, यू आर इन द राइट प्लेस। जो आपके मन में है वो सब सुख सुविधाओं के सपने पूरे होंगे और हो चुके होंगे। ये क्या चीज़ें आती हैं दीर्घकालीन, है ना, शुक्र, शनि, तो ये आपको पहले से ये गिफ्ट देना शुरू हो चुका होगा मुझे, मेरे ख्याल से। लेकिन अब ये 100 गुना हो जाएंगी 1 महीने तक। और आप अपनी, है ना, फ्यूचरिस्टिक थॉट्स को भी इम्प्लीमेंट कर दो। भाई आप क्या चाहते हो अपने जीवन में आगे, वो कर डालो। आप फिल्म स्टार हो, राजनीतिज्ञ हो, उद्योगपति हो, व्यापारी हो, आप कर डालो। टाइम इज़ इन योर फेवर, आई सपोर्ट यू। मीन, आखिरी राशि, 3rd हाउस, आर्थिक सामाजिक बुलंदियां कतार से आ रही हैं मीन राशि वालों, लिख लो 9+। शनि की 7:30 को, ये क्या हम लोग बोले, जहाँ भी दो शनि शनि, कुछ नहीं। शनि इज 3 times मनी फॉर यू नाउ। कैलकुलेशंस होनी चाहिए बिल्कुल आपके, है ना। आप बुलंदियां कतार से आ रही हैं, आप अपनी कंजूसी, है ना, जो करते हो वो छोड़ो और थोड़ा हाथ खुला रखो, बड़ी बड़ी योजना आ जाएंगी। ठीक है, आपकी जीवन में नयापन आएगा और आप सक्रिय हो जाओगे। आप धर्म स्थानों की यात्राएं, विदेशों की यात्राएं, व्यापार की यात्राएं, खुशी की यात्राएं कर लो। माना शनि के ट्रॉमा से निकलो, 7:30 का जो है ना, सेकंड का, उससे आप निकाल दो। शुक्र भगवान, है ना, आपको आराम में डाल रहे हैं। आपको एक सलाह है, जो आदमी जोर से बोलता है, चीख चिल्लाहट वाला, उससे दूर हो जाओ। ये मैं आपको एक कैच दे रहा हूँ मीन राशि वालों। क्या आप लोगों को जहाँ से भाई विरोध हो ना, उस तरफ से इग्नोर कर दो एंड लेट द टाइम पास। आप आनंद का समय है। आप अपने, वैसे ही क्या है, आप लोग, है ना, मीन राशि वाले शांति पसंद होते हैं, गुरु के जातक हैं। मीन मछली जल की रानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। तो आप बहुत शांति प्रिय हैं। तो ऐसे चीख चिल्लाहट वाले पात्रों से ना दूर रहें, उनके निकट ही नहीं आने दें। मैं तो ये कह रहा हूँ मीन राशि वालों, आपको बधाई है। माना शनि भगवान, है ना, आप पे कृपा का ये एक इंटरवल इतना ज़बरदस्त है 1 महीने का। आप पूरी 7:30 की, है ना, आने वाली चीज़ों से भी पहले आप इंतज़ाम कर सकते हो। आप शुरू हो जाओ। ठीक है, दाता सुखी रखे। और सुनो, जिनकी भी ज़िंदगी में 12 राशियाँ हैं, देखो हर एक की कुंडलियाँ अलग होती है, माफ़ करना वे यार, हम तो जनरल कंडीशंस बताते हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में कोई ऐसी विधा हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन माई व्हाट्सएप एंड इट इज़ रीजनेबली पेबल, आई डोंट चार्ज मोर। और 6282697649 में आप आ जाइए।
मैं आपके संकट दूर करूँगा। फिलहाल आप कहोगे गुरुजी आपने सब बता दिया, अगर कुछ उपाय भी तो करने हैं। तो मैं एक बात बताऊँ, जिनको लंपट योग हो रहा हो ना भाई, दूसरी स्त्री दूसरे मर्दों में नज़र जा रही हो, वो नींद में से उठ के 1 घंटे तक आईना नहीं देखे, नेल पेंट नहीं लगाए, नाखून नहीं बढ़ाए, और लाइट कलर की पेंट्स लगाएं, अगर लगाएं तो नेल पेंट्स में, और वाइट कलर की शर्ट पहने शुक्रवार को, और इत्र लगाए, और नहाने में भी इत्र का इस्तेमाल करें, चींटियों को दाना दें शक्कर का, और अपने जीवन में खुशहाली ले आएँ। चावल दूध भी दान कर सकते हैं। इत्र, मंदिर में इत्र की शीशी देना, चावल दूध दान करना, शिव भगवान की आराधना, शिव भगवान पे जाके गन्ने का रस और शहद, यस, अनार का रस, डिफरेंट चीज़ में, और वो टच करवा के बाकी जो है ना पैकेट्स, मैं एक आपको निवेदन करता हूँ, आप शिव भगवान वो हमें देने वाले, उनको टच करवा के जो पुजारी है ना उनके हाथ में दो, उनका परिवार खाएगा। वो पूरा दिन रहते हैं, हम 5 मिनट के लिए जाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखें। दाता आपको सुखी रखे। मैं इस संज्ञान को प्रणाम देता हूँ। आप सबको इस महीने की उपलब्धियों के लिए अग्रण बधाई देता हूँ। आज आराम से सोएं, नींद सबको अच्छी आएगी। शुक्र है ना, बेडरूम कंफर्ट का मालिक होता है। नींद अच्छी आएगी और ईश्वर का नाम लेके सोएं, अपने आराध्यों और पूर्वजों पितरों को याद करके सो जाएं। जीवन बहुत सफल सुख से निकल जाएगा। हरे राम हरे कृष्ण।